हाय गाइस, वेलकम बैक टू H&H रिव्यूज़। मेरा नाम है हरलीन और आज हम रिव्यू करने आए हैं मर्सिडीज़ की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट इज़ EQA 250 प्लस। अब ये जो गाड़ी है ये मर्सिडीज़ GLA SUV का इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट है और इसके नाम में जो प्लस है वो सिग्निफाई करता है दैट दिस कार कम्स विद अ बिगर बैटरी पैक। अब बैटरी पैक पे आए तो आपको 70.5 किलोवाट की बैटरी पैक मिल रहा है इस गाड़ी में और जिसका रेंज है अराउंड 497 से 560 किलोमीटर के बीच में ये गाड़ी आपकी चल सकती है फुल चार्ज पे। उसके बाद आते हैं हम इसकी पावर पे। आपको 140 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल रही है इसमें, दैट इज़ 188 bhp की पावर मिलेगी इसमें, जो प्रोड्यूस करेगी 385 Nm का टॉर्क। अब आते हैं हम सेफ्टी पे। तो जिस तरह आपको बाकी मर्सिडीज़ की गाड़ियों में भर भर के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में भी आपको सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे मिल रहे हैं, जिसमें से ADAS ऑगमेंटेड रियलिटी तो प्राइम मोस्ट फीचर्स हैं। उसके साथ में आपको 7 एयरबैग्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग नी बैग्स। उसके साथ आपको ABS EBD मिल रहा है, TPMS हाईलाइन मिल रहा है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिल रही हैं, आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिल रहा है। उसके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो आपको मिल रहा है वो है अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। अब इस AVAS का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो आसपास जो भी बाइसिकलिस्ट होंगे या पेडेस्ट्रियंस होंगे उनको एक डिस्टेंस से साउंड सुनाई देगा इस गाड़ी से, जिससे उनको पता चल जाएगा कि भैया कोई गाड़ी है आसपास में और वो अलर्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर हमें LED की DRLs मिल रही हैं जो पूरी कनेक्टेड है टू द अदर साइड ऑफ द कार, और यहाँ पर हमें एक मर्सिडीज़ का लोगो मिल रहा है ग्लास में। उसके साथ में यहाँ पर हमें एक इंसर्ट मिल रहा है मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ ब्लू में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो हमारी हेडलाइट्स हैं ये हमारी LED हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट्स हैं जो अडेप्टिव हैं। तो जैसे हमारी मैकबुक की स्क्रीन होती है या फ़ोन की स्क्रीन होती है, वो लाइट को देख के, डार्क और रोशनी को देख के अपने आप एडजस्ट हो जाती है, उसी तरीके से ये हाई बीम और लो बीम अपने हिसाब से अपने आप हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम इसकी ब्लैक पैनल ग्रिल पे। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंटेड स्टार्स, जो मर्सिडीज़ का लोगो है वो छोटे छोटे से स्टार्स आपको यहाँ पर पूरा मिलेंगे। उसके साथ में यहाँ पर हमें बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो मिलेगा, हमें बोनट पे भी एक मर्सिडीज़ बेंज का लोगो है, और साथ में हमारा ये फ्रंट कैमरा मिल रहा है यहाँ पर, जिसके साथ में हमें यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स भी हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 1 2 3 4। और इसके साथ में यहाँ पर हमें पैनल में पूरा जो ये बम्पर है उसमें पूरा क्रोम की हमें इंसर्ट्स मिल रहे हैं, पूरा का पूरा फिनिश है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद बात करें इसके वाइपर्स की, तो इसके वाइपर्स जो हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। और एक और कमाल की चीज़ ना इसके शीशे पे है, वो है इसके डिज़ाइनर का नाम जो है G Dimer। ठीक है, अब आते हैं हम इसके गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। हमें जो टायर्स मिल रहे हैं इसमें हमें 19 इंचेस के AMG लाइट एरो वाले टायर्स मिल रहे हैं, अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, और इसके 10 स्पोक्स वाला डिज़ाइन है। इसमें हमें जो वॉल्फ कैप मिल रही है वो भी मर्सिडीज़ लोगो वाली है, मर्सिडीज़ बेंज लोगो वाली। और उसके बाद हम आते हैं इसके ORVM पे। तो इसके ORVM में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और आपको मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग ना हर जगह मिलेगी। इसके साइड में यहाँ नीचे हमारा साइड कैमरा है और नीचे एक पैडल लैंप भी है, तो हल्की सी आपको रोशनी मिलेगी। जब आप गाड़ी अंधेरे में बंद करके जाओगे तो आपको हल्की सी रोशनी मिलेगी। उसके बाद अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। जो आपको व्हील बेस मिल रहा है इस गाड़ी में वो है 2729 mm का। और जो हमारे हैंडल्स हैं ये हमारे नॉर्मल क्रोम हैंडल्स हैं, और साथ में हमें यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर है, इसका मैं आपको कमाल दिखाऊंगी जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे। और हमारी जो विंडो सिल है वो पूरी सराउंडेड है क्रोम से, तो इस गाड़ी में आपको भर भर के क्रोम मिलेगा। तो मतलब ऑब्वियसली क्रोम का मतलब है गाड़ी आपकी बहुत लग्जूरियस लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है। उसके साथ में हमारी जो इंटीग्रेटेड ग्रिल है, और सॉरी इंटीग्रेटेड रूफ रेल है, ये भी हमारी क्रोम में है। तो अगेन क्रोम का यूज़ मतलब गाड़ी बहुत सुंदर। उसके बाद आते हैं हम इसके बैटरी पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको 70.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है इस गाड़ी में। आपको AC और DC चार्जिंग पॉइंट्स दोनों मिल रहे हैं। तो अगर आप AC 11 किलोवाट के AC चार्जर से, जो हमारा वॉल बॉक्स चार्जर होता है, उससे आप अपनी गाड़ी को चार्ज करोगे तो कंपनी बताती है कि आप 0 to 100% चार्ज 7 आवर 15 मिनट्स में कर सकते हो। अगर आप जाते हो फास्ट चार्जर में जो है 100 किलोवाट का DC चार्जर, तो उससे आपकी गाड़ी 10 to 80% चार्ज 35 मिनट्स करीबन में हो जाएगी। बट इंडिया में DC चार्जर 100 किलोवाट का DC चार्जर इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। तो यहाँ पर भी हमें LED टेल लाइट्स मिल रही हैं। अगेन ये भी पूरी की पूरी कनेक्टेड है
टू दी अदर साइड। ठीक है, यहाँ पर हमें मर्सिडीज़ का एम्बलम मिल रहा है, EQA 250 प्लस की बैजिंग मिल रही है और हमें यहाँ पर लोड प्रोटेक्शन सिल भी मिल रही है, ये भी पूरी क्रोम में है। अगेन लुक बहुत अच्छी लगती है इससे। उसके साथ में हमें यहाँ पर इसके अंदर ना जो हमारा ये एम्बलम है, इसके अंदर ही हमारा रिवर्स पार्किंग कैमरा है, तो जब हम गाड़ी रिवर्स करेंगे तो ये अपने आप से ओपन होगा। और यहाँ पर हमारे पार्किंग सेंसर्स हैं 4, साथ में हमारे रिफ्लेक्टर्स और उसके साथ में मोर ऑफ क्रोम। ठीक है, और उसके अलावा आप कॉर्नर्स देखोगे गाड़ी के ना, हर दोनों मतलब आगे भी दोनों कॉर्नर्स में और पीछे भी आपको यहाँ ना पोजिशनिंग लैंप की बजाय इन्होंने यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, तो जब आप गाड़ी पार्क होगी अंधेरे में तो आपकी पूरी गाड़ी की डायमेंशंस पता चलेंगी अच्छे से। उसके साथ में हम यहाँ पर हमारा वाइपर दिया हुआ है, वाइपर पे भी यहाँ पर मर्सिडीज़ का बैजिंग है, मतलब छोटा सा लोगो है। हमारा ये डिफॉगर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। अब बात करते हैं हम इसकी चाबी की। तो इसकी जो चाबी है वो यूजुअल मर्सिडीज़ की तरह ही है, बहुत स्लीक सी, बहुत ही प्यारी सी चाबी। इसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में यहाँ पर आपका बूट टोटली ओपन करने का ऑप्शन है, तो जैसे आप बटन दबाएंगे आपका बूट पूरा का पूरा खुल जाएगा। और आपको की रिंग भी एक मर्सिडीज़ देगी, तो आप चाहें तो इसको हैंग कर सकते हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको हैंडल पर बताया था, इसका कमाल ये है कि आप बस ऐसे करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी, और इसको अनलॉक करने के लिए आपको बस अपना हाथ अंदर डालना है और आपकी गाड़ी वापस से अनलॉक हो जाएगी और आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और आपके जो ORVMs हैं, ऑटो फोल्ड तो ऑब्वियसली है ही, साथ में इलेक्ट्रोक्रोमिक भी हैं, तो जो पीछे आपके गाड़ियाँ आ रही होंगी उसकी हेडलाइट से, हाई बीम से आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डोर ट्रिम पे। तो ये डोर ट्रिम जो है ये पोर्शन पूरा लेदरेट में है, बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ये सारा आपका लेदरेट में है और ये स्टिचिंग भी काफ़ी नीट है बिकॉज यू टिपिकल मर्सिडीज़। एंड ये जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ना आपकी जो स्टार्स हैं और ये जो एम्बियंट लाइटिंग है, सॉरी सेकेंड, ये एम्बियंट लाइटिंग पूरी ऑन हो जाएगी और जब आप अंधेरे में गाड़ी चलाओगे तो सारे के सारे स्टार्स में भी लाइट्स जलेंगी। और इसमें आपको जो एम्बियंट लाइटिंग है इसमें आपको 64 कलर्स का ऑप्शन मिलेगा टू चूज़ फ्रॉम, एंड आप इसमें डायनामिकली भी इसको सेट कर सकते हो, तो कलर्स अपने आप से चेंज होते रहेंगे थोड़े इंटरवल के बाद। और अगर आप चाहो तो हाफ ऑफ द कार आप डिफरेंट कलर थीम में रख सकते हो और आधी जो चीज़ें हैं गाड़ी की वो आप अलग कलर में रख सकते हो, वो सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये जो है ये आपके सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस है, तो अगर आप मर्सिडीज़ पहली बार चला रहे होगे तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं सीट एडजस्ट करने के, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको वो मिलेंगे सारे दरवाजे पे। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं ये सारे। उसके साथ आपको 3 मेमोरी ऑप्शंस हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी मेमोरी में इसको सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको डोर अनलॉक का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, सारी आपकी जो विंडोज़ हैं वो चारों आपकी पावर विंडोज़ हैं विद 1 टच अप एंड डाउन। उसके साथ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है और यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट करने के ऑप्शंस हैं। ये आपका अगेन बूट ओपन करने का ऑप्शन है, बटन दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ आपको जो डोर बिन में काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है यहाँ पर सामान रखने के लिए। और यहाँ पर आपकी एक लाइट दी हुई है, इसमें नीचे ना ये प्रोजेक्ट करती है मर्सिडीज़ का लोगो, जो अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसके बाद ये जो है ये तो भैया अगर आप म्यूज़िक लवर हो ना तो आपको प्यार ही हो जाएगा इस गाड़ी से, क्योंकि इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो है बर्मेस्टर का म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको 12 स्पीकर्स मिलेंगे 710 वॉट की पावर के साथ। और इसमें एक और जो कमाल के ऑप्शन वो ये है कि आप जो म्यूज़िक है वो डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड में भी लगा सकते हो। ये बोले जा रही है पीछे भाई ये बोलनी नहीं दे रही मुझे, अलेक्सा बन गई है तो बोले जा रही है अलेक्सा की तरह। अच्छा चलो बहन प्लीज़ मत बोलना, अब हमें शूट करने दो। अच्छा अब आते हैं हम इस गाड़ी की, ओके पहले एक बहुत अच्छी चीज़ एक और दिखाती हूँ। हम लाइट की बात कर रहे थे ना, इसमें जो है हमारी ये जो स्कफ प्लेट है ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट मिल रही है हमें यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में। इसमें EQA जो है वो रात को चमकेगा और ये रिप्लेसेबल है, तो आप इसको आराम से निकाल के अगर आप इसका कोई और एक्सेसरी लगाना चाहते हो इसकी बजाय, तो आप वो मर्सिडीज़ से एक और लेके स्कफ प्लेट लेके चेंज भी करा सकते हो। क्या उसके बाद आते हैं हम क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है, सो हमारी जो सीट्स भी है ना वो मैन मेड लेदर की बनी हुई है कॉल्ड आर्टिको, और पार्ट्स ऑफ द सीट ट्रिम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक। सो आपकी मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफ़ी ख्याल रखा हुआ है मर्सिडीज़ ने, सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। एंड साथ में आपको यहाँ पर ना अंडर थाई सपोर्ट के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस गाड़ी में जो इस साइड में आपको कंट्रोल्स दिख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि
सीट एडजस्ट करने के लिए नहीं है। तो ये हमारा 4 वे लंबर सपोर्ट के लिए है। तो यहाँ पर आप जो लंबर सपोर्ट आपको मिलेगा तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हो। तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है कि आपकी बैक को बहुत अच्छा आराम मिलता है और आपके हेडरेस्ट तो हैं एडजस्टेबल। ठीक है, अब हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पर हम बैठे तो हमें यहाँ साइड में जो दिख रहा है, हमें इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक मिल रही है, यहाँ पर हमें हेडलाइट्स एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है। ठीक है, उसके साथ में हमारे जो एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स में हर जगह ये गाड़ी जो है हमारी डुअल टोन में है। ठीक है, तो ग्रे और रोज गोल्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सीट्स में भी आपका ग्रे और रोज गोल्ड है। ठीक है, उसके साथ उसी तरीके से यहाँ पर भी ना एसी के वेंट्स में भी आपको इंसर्ट्स में यहाँ पर आपको रोज गोल्ड में मिलेगा सेटिंग। इसका जो स्टेयरिंग है वो हमें यहाँ पर नापा लेदर में मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आपको मज़ा आएगा उसको चलाने में, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। उसके साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल रही हैं, वो मैं आपको कवर करके बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ का बता देती हूँ। इसका हॉर्न जो है, यहाँ पर हमें मर्सिडीज़ का लोगो मिल रहा है और इसका हॉर्न जो है वो, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ये स्टेयरिंग है ये हमारा टेलीस्कोपिक और टिल्ट ऑप्शंस दोनों के साथ आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम इसके कंट्रोल्स पे। तो यहाँ पर जो ये कंट्रोल्स हैं ये है हमारे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स, ये ठीक है। और ये जो है हमारे सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, किसी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपका MID क्लस्टर का सारे यूसेज के लिए ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये जो MID है आप इसको टच करके कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको जो भी करना है आपको इस बटन से करना है। और MID जो है आपका ये 10.25 इंचेस का फुल HD हाई मल्टी कलर डिस्प्ले है और इसमें आपको कुछ भी अगर सेटिंग्स करने हैं तो आप जैसे होम बटन दबाया, आप यहाँ पर क्लासिक स्पोर्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको ये जो छोटा सा आपको बॉक्स दिया हुआ है इसी में ही आपको स्क्रॉल करना होगा ऐसे करके और आप अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स कर सकते हो। आपको नेविगेशन सेट करना है, आपको असिस्टेंस देखना है, आपको सर्विस के लिए कॉल करना है, तो ये सारे ऑप्शन, जैसे अगर मैंने इसको इस पे कर दिया स्पोर्ट मोड पे, तो इसको बटन दबाया तो इसका इस तरह से लेआउट हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारे सारे एडास के कंट्रोल्स हैं। हमें यहाँ पर लिमिटर भी दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे सनवाइज़र पे। तो हमारा जो सनवाइज़र है इसमें हमें लाइट के साथ मिल रहा है, ड्राइवर को भी और पैसेंजर दोनों को। ठीक है, और बाकी हमने जैसे स्पीकर्स की बात करी थी, 12 स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब वहाँ तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, वो वाला आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको ट्विटर मिला हुआ है और वहाँ आपको ब्रह्मेस्टर की बैजिंग भी मिलेगी और आपको एयर बैग्स भी दिख जाएंगे इस गाड़ी में यहाँ पर, और साइड में यहाँ पर आपके पास नी बैग्स भी हैं। अब अगर आप मर्सिडीज़ गाड़ी में पहली बार बैठ रहे हैं तो आपको सीट्स का एडजस्टमेंट का तो वो मैंने इशू जो था वो रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद जो गेयर बॉक्स है आपको यहाँ पर तो मिलेगा ही नहीं गेयर नॉब, तो जो इसके गेयर्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से ही आप रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में आपको यहाँ पर वाइपर के और हेडलाइट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये जो आपको मिल रहे हैं माइनस और प्लस के, ये आपके पैडल शिफ्टर्स नहीं है, ये आपके हैं रेक्यूपरेशन के लिए। तो अगर आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आप इसको अगर स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन पे कर देते हो तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी गाड़ी को रिचार्ज कर देगी, चार्ज करने में हेल्प करेगी। तो ये आप, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रेक्यूपरेशन लगाओगे तो शायद आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हैम्पर होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग माइनस से आप इसको नॉर्मल थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके इस पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो ये पूरा का पूरा ना एक ही आपको लगता है कि एक ही क्लस्टर है, बट ये दो अलग अलग स्क्रीन है। MID जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये आपकी 10.25 इंचेस की ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ये ऐप्स हैं, ये कंफर्ट है, तो कंफर्ट में आपको यहाँ पर सीट काइनेटिक्स और एम्बिएंट लाइटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम बैक में और भी सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। आपको नेविगेशन सेट करनी है तो नेविगेशन कर सकते हैं। एंड प्लस साथ में जो बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल गाड़ियों में आती है वो है आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी। तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही रही है। और अगर आप आते हो इस पे मर्सिडीज़ EQ वाले बटन पे, तो आपको गाड़ी की पूरी रेंज वगैरह बता देगा कि आपकी कितनी गाड़ी और चल सकती है, कंजम्पशन कितना हुआ है, चार्जिंग कितनी करनी है, वो सब चीज़ें आप अंदर से ही अपना बैटरी चार्जिंग का सॉकेट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कवर।
उसके बाद आते हैं हम अगेन एसी वेंट्स पे। ये सारे नीचे हमारे एसी के कंट्रोल्स हैं। हमारा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, तो यहाँ पर हमें एसी के ऑप्शंस मिल रहे हैं। और हमारा ये जो एक पैनल है, जो एक छुपा हुआ पैनल है, ये हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर चार्जिंग के ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर टाइप सी का पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा 2 कप होल्डर्स के लिए जगह मिल रही है। ठीक है, यहाँ हम अपनी चाबी रख सकते हैं। और ये हमारा जो बटन है, ये हमारा पार्किंग कैमरा ऑन करने का बटन है। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर हमारा पार्किंग कैमरा का ऑन हो जाएगा बटन। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जहाँ आपको देखना है आप वो देख सकते हो, सराउंडिंग्स देखनी है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पे डायनामिक पे। पहले मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, बैक। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डायनामिक पे। तो हमें 4 ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, कंफर्ट, इको, स्पोर्ट एंड इंडिविजुअल। तो ये जब हम ड्राइव रिव्यू करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या फ़ायदा होता है, कैसी स्पीड आती है। यहाँ से हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा हैंड रेस्ट है, ये भी लेदरेट में ही है। तो इसको बटन दबाएंगे तो ये हमारा ओपन अप हो जाएगा। और इसमें भी हमें 2 टाइप सी के पॉइंट्स मिल रहे हैं और साथ में हमें स्टोरेज के लिए स्पेस मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके साइड, इस वाली साइड में। तो यहाँ भी जैसे हमें डोर पे मिल रहे हैं स्टार पैटर्न में पूरा बैकलाइट, तो ये उसी तरीके से यहाँ भी ये पूरा एम्बियंस लाइटिंग के साथ ये पूरा जलेगा अंधेरे में। बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस लगता है। मतलब ऐसा लगेगा आप अपना गाने सुनोगे अपने बर्मेस्टर सराउंड में, डॉल्बी एटमॉस सराउंड करके, साथ में आपकी लाइटिंग है, तो आप तो अपनी गाड़ी में बैठ के अपना डिस्क का मज़ा ले सकते हो, अपनी एंजॉय पार्टी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ में हमारा ये सब कवर हो गया। हमारा ये जो ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर भी हमें लाइट मिल रही है इसमें ग्लव बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं हमारे IRVM पे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल रहा है हमें, और इसमें हमें रिमलेस है, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी सुंदर लगता है। और साथ में हमें ऊपर जो है, ये जो है ना, ये हमारा 3D कैमरा है। तो ये गाड़ी में हम काफ़ी सारे जेस्चर्स कर सकते हैं, जिससे ये गाड़ी अपने आप से ही हमारे हैंड जेस्चर्स के थ्रू ही काफ़ी सारे एक्शंस कर सकती है। हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ सामान नीचे गिर गया और मैं जैसे ही नीचे बेंड करूँगी तो गाड़ी अपने आप से ही लाइट ऑन कर देगी। उसके अलावा मैं ऐसे गाड़ी की तरफ वी करूँगी तो इसमें मतलब सेटिंग आप करोगे तो जैसे वी करेंगे तो इसमें अपने आप एम्बियंस लाइट की सेटिंग या वो सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं वापस से इस पैनल पे, अपर पैनल पे। तो यहाँ पर आपको ये मैप लाइट्स मिल रही हैं, ये आप चला सकते हो। उसके साथ इससे आपका पूरा का पूरा मैप लाइट सारी ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर आपका SOS का बटन है, यहाँ पर आपका मर्सिडीज को कॉल करने का बटन है। अब ये जो पूरा मैंने आपको बताया था पैनल है, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है, जो इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम है, वो है आपका MBUX का। सो वो है मर्सिडीज बेंज का यूजर एक्सपीरियंस वाला मल्टीमीडिया सिस्टम। सो ये वॉइस एनेबल्डमेंट कमांड से चलता है, आपके जेस्चर से चलता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, बहुत मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी फॉर एटलीस्ट फॉर द ड्राइवर, क्योंकि पैसेंजर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ड्राइवर के लिए वॉइस कमांड्स और जेस्चर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी ट्विन पैनोरामिक रूफ पे। तो आपको 2 सनरूफ्स मिलेंगे इस गाड़ी में। ये वाली जो फर्स्ट हाफ है, ये कर्टन था, मैंने खुला हुआ था, तो ये आप जो है, आप फर्स्ट हाफ जो है इसका, ये आप खोल सकते हो पूरा का पूरा। लेकिन पीछे वाली जो है वो आपकी बंद रहेगी, वो नहीं ओपन होती। तो नॉर्मल गाड़ियों में भी जैसे होता है कि आपकी आधी ही सनरूफ खुलती है, पैनोरामिक रूफ खुलती है, आपकी पूरी नहीं खुलती। तो इसमें आपको ट्विन दे रखी है, तो आपकी ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये लेकिन ये गाड़ी ना आपकी वॉइस कमांड से आपकी पैनोरामिक रूफ को बंद नहीं करेगी, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ करती हैं। तो डांट दिया था कल मैंने इस पर ट्राई किया, और ये मैडम को मैंने बोला कि मैडम प्लीज़ बंद कर दो, तो इसने तो डांट दिया कि भैया बटन दिया हुआ है ऊपर, उससे अपना बंद करो। अब ये जो सनरूफ है, जो मैंने आपको बताया था ट्विन सनरूफ है, अब इसका मतलब ये है कि इसके जो कर्टन्स है ना, वो अलग अलग ही खुलते हैं और अलग अलग ही बंद होते हैं, तो एक ही बटन से। ठीक है, तो ये इस साइड पे बंद हो रहा है, वो पीछे की साइड पे बंद हो रहा है, उसी तरीके से ये खुलते भी है। हमारा आगे का पूरा कवर हो गया। अब हम चलते हैं पीछे, और पीछे की सीट्स आपको मैं दिखाती हूँ। चलो, अब ये बैक रो जो है, अब बैक रो में आपको सेम वही दरवाजों पे स्पीकर्स और ट्वीटर्स तो मिलेंगे ही। उसके साथ में यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स मिल रहे हैं। आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे इसको करने के, लेकिन एसी के वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर रोज गोल्ड वाले इंसर्ट्स मिसिंग हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस है, ऑब्वियसली नॉट सफिशिएंट टू कीप योर फोन, बट यहाँ छोटी सी एक जगह दी हुई है। यहाँ आपको 2 टाइप सी के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और बात करें हमारे इस पर्टिकुलर एरिया की, अब क्योंकि हमारी बैटरी है नीचे,
ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी ऊंचा उठ के बैठे हुए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर के बीन बैग्स होते हैं, सोफे होते हैं ना, जिसमें बिल्कुल अंदर धंस के बैठते हैं, तो वैसा वाला फीलिंग आएगा। और अंडर थाई सपोर्ट मिसिंग हो रही है क्योंकि हमारे लेग जो हैं वो हमारे जो पैर हैं वो काफ़ी ऊंचे हाइट में बैठे हुए हैं, तो हमारे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मिसिंग है। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओगे तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पर आपको लगेज नेट्स मिले हुए हैं, यहाँ पर आप दोनों ड्राइवर और पैसेंजर सीट में आप सामान रख सकते हो। और ये जो है ना, आपकी जो सनरूफ्स है वो खोली हुई है, और पीछे ये जो बंद वाला पोर्शन है जो नहीं खुलता, वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप आराम से यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और अब ये जो मैं बताना भूल गई थी आपको, जो सनरूफ है ना और जो आगे शीशे हैं वो सारे आपके एंटी पिंच वाले हैं, तो आपका फिंगर वगैरह कुछ भी फंसने का आपको चांसेस डर नहीं है, और ये प्री सेफ ऑप्शन के साथ हैं, तो ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा और वापस से ओपन हो जाती है सनरूफ, तो आपका हाथ वाथ कुछ भी फंसेगा नहीं इसमें। ठीक है, अब हमारी सीट्स तो ये सेम है आगे जैसी, उसके साथ में हमारी आइसोफिक्स की सेटिंग है। यहाँ पर हमारा ये पुल दिया हुआ है हमारे हैंड रेस्ट को पुल करने के लिए, तो हमारा हैंड रेस्ट पुल हुआ। यहाँ पर हमारे हैं कप होल्डर्स, तो इसमें आप किसी भी साइज़ का कुछ भी रख सकते हो, कंफर्टेबली बॉटल रखनी है आपको, कप्स रखने हैं आपको, ग्लासेस रखने हैं, आप सब कुछ रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे हैं ग्रैब हैंडल्स, तो हमें चारों सीट में ग्रैब हैंडल मिल रहा है, यूजुअली ड्राइवर सीट में नहीं मिला होता, यहाँ पर हमारे ड्राइवर सीट में भी है। और यहाँ पर हमारी लाइट है, रीडिंग लाइट मिल रही है, यहाँ हमें हुक मिल रही है। उसके साथ हमारे यहाँ पर स्पीकर्स हैं, अगेन जैसे 12 स्पीकर्स हैं इस गाड़ी में, तो हमारे ये 2 स्पीकर्स भी हैं यहाँ पर। आगे भी हमारा फ्रंट स्पीकर है डैशबोर्ड में। अब आते हैं हम बूट की स्पेस देखने के लिए, तो इसको ओपन करने का बहुत ही कमाल का तरीका है किकिंग जेस्चर। ये देखो, बहुत ही मस्त है, ये खुल जाता है और इसी तरीके से आप इसको किकिंग जेस्चर से बंद भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी ऑब्वियसली आप बंद कर सकते हो इसको। ठीक है, या फिर इसको आप नॉर्मल ग्रैब हैंडल से पुल करके खींच बंद कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ में आपको जो ये स्पेस मिल रही है वो है 340 लीटर्स की, और यहाँ पर हमें 2 चार्जिंग केबल्स मिल रहे हैं, AC और DC ऑप्शंस दोनों। ठीक है, ये मिल रहे हैं। उसके साथ में हमें यहाँ पर टूल किट भी मिल रही है, और यहाँ हमारी फर्स्ट एड किट है, और यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है हमारी ये रिफ्लेक्टर वाली जैकेट। अब इसमें आपको स्पेयर टायर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको टायर फिट किट मिल रही है जिसमें इन्फ्लेटर और सील लिक्विड मिल रहा है, जिससे आप टेम्परेरी अपने टायर को फिक्स करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंच सकते हैं। हमारी लगेज लैंप है, यहाँ पर लगेज लैंप मिल रही है, और सीट्स जो है ना आगे वाली, ये आप देखिए 40-20-40 स्प्लिट में है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको आप लिटा के और ज़्यादा स्पेस बना सकते हो। साथ में हमारी ये पार्सल ट्रे है, और यहाँ पर भी ना हमारी लाइट्स दी हुई हैं, एक रेड कलर की है नीचे ऊपर, और यहाँ पर वाइट नॉर्मल येलो वाली लाइट है हमारी, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो जब हम जैसे खुली होगी अगर, तो ये पीछे जाएगी लाइट, फिर हम नीचे बंद करेंगे तो ये नीचे की तरफ लाइट दिखेगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो। अब आते हैं हम इसकी डायमेंशंस पे, तो ये गाड़ी ना आपको बहुत ह्यूज नहीं लगेगी, अंदर बैठ के ऑब्वियसली आपको फील होगा, लेकिन अदरवाइज ये क्रेटा और सेल्टॉस टाइप के साइज़ में ही है। सो अगर हम इसकी लेंथ की बात करी जाए तो ये 4.5 मीटर के करीब है, सो एग्जैक्ट है 4463 mm की, और इसकी जो विड्थ है वो है 2020 mm की, और इसकी जो हाइट है इंक्लूडिंग रूफ रेल्स वो है 1624 mm की। अब अगर बात करी जाए कलर्स की, तो आपको इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ये जो है ये कॉस्मोस ब्लैक है, उसके अलावा आपके पास पोलर वाइट ऑप्शन है, आपके पास माउंटेन ग्रे है, हाईटेक सिल्वर है, स्पेक्ट्रल ब्लू है, पैटागोनिया रेड मेटालिक है, और माउंटेन ग्रे मैग्ना भी है। सो गाइज, मैं तो ये गाड़ी 2-3 दिन से चला रही हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आपको भी ड्राइव रिव्यू पे लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार गाड़ी है ये। तो सबसे पहले तो हमें ये चाबी को रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो हम ब्रेक के साथ इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। ये जो है ना एक कमाल की चीज़ है जो आप एक ड्राइवर की आईज में आप देख सकते हो, ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब ये ड्राइवर के लिए बहुत ही कन्वीनियंस है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड दिख जाएगी, आपको टाइम दिख जाएगा, आपको सड़क पे जो स्पीड लिमिट है वो दिख जाएगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और इसके जो गेयर्स हैं वो हैं हमारे यहाँ साइड में। ठीक है, तो आप अभी हमारी गाड़ी पार्किंग पे है, यहाँ P लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप अपनी ब्रेक दबाओगे, इसको ऊपर करोगे, रिवर्स हो जाएगा, नीचे न्यूट्रल, और यहाँ ड्राइव। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ड्राइव में और हम दिखाते हैं आपको कैसा फीलिंग आता है। तो बहुत ही स्मूथ है, मतलब मैं इस गाड़ी को चला रही हूँ तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसपास ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही सिटी में शिफ्ट हो गई हूँ, यहाँ शोर ही नहीं है गाड़ियों का बिल्कुल भी,
मतलब बहुत आवाज़ ही नहीं है अंदर, और प्लस के ग्लासेस जो हैं, विंडोज़ जो हैं वो इतनी अच्छी नॉइज़ कैंसिलेशन है कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेन चेंजिंग असिस्ट, जब लेन चेंजिंग आप करते हो, लेन चेंज करते हो या नेविगेशन लगाया होता है, तो इसका जो लाइव फीड है आपका, जो फ्रंट कैमरा से आपको लाइव फीड मिलता है, तो उससे आपको अगर ट्रैफिक लाइट पे आप हो तो आपको आराम से, आपको रेड लाइट ना ढूंढनी नहीं पड़ेगी ट्रैफिक लाइट की, भैया कहाँ है ट्रैफिक लाइट, आपको आराम से ट्रैफिक लाइट दिख जाएगी कि यहाँ पर है, और जैसी ग्रीन होगी तो आप आराम से चला सकते हो गाड़ी को। तो बहुत सही चीज़ है, और ये हेड्स अप डिस्प्ले तो भैया बहुत ही कमाल है। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील है, मतलब जैसे ऑब्वियसली अंदर आप बैठे हुए हो गाड़ी के, तो आपको बहुत ही बड़ी गाड़ी वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसके डायमेंशंस आपको जैसे मैंने बताई थी, इसकी डायमेंशंस जो है वो नॉर्मल सेल्टॉस और क्रेटा जैसी ही हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसका टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ट्रैफिक में मनूवर करने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस गाड़ी को बहुत ही स्मूथली निकल जाएगी ये ट्रैफिक में। बहुत ही मतलब आपको इस गाड़ी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना गाड़ी चलाते हुए, कि आप आराम से इस गाड़ी को भगा सकते हो। अब ये गाड़ी का पिकअप तो भैया इतना अमेजिंग है ना, मज़ा ही आ जाता है। तो आपको ना बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ेगी, ये कब एकदम से भाग जाएगी गाड़ी, आपकी 100 पे पहुंच जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो बेसिकली ये 8.6 सेकंड्स में ना 0 से 100 पहुंच सकती है, तो आप बहुत केयरफुली चलाइए इसको। और बाकी रही बात इसकी टॉप स्पीड की, वो है 160 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा इसकी जो रेंज है वो है 497 से 560 किलोमीटर के बीच ऑन फुल चार्ज। ये देखो साइड में गाड़ी आती है तो आपको अलर्ट आ जाता है यहाँ पर कि भैया साइड में गाड़ी है। और अब हम जाते हैं सामने। अब सामने आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नेविगेशन दिखता है, आपको आपकी स्पीड दिखती है, टेम्परेचर दिखता है, टाइम दिखता है, कितना डेस्टिनेशन को पहुँचने में आपको कितना टाइम है, वो सब दिखता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे डायनामिक मोड है, तो हमें हमारी स्क्रीन पे कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, इंडिविजुअल ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे ही आप स्पोर्ट का ऑप्शन दबाएंगे, गाड़ी का आरपीएम पूरा का पूरा भागेगा और गाड़ी एकदम से पिकअप लेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब बाकी इस सेगमेंट की एसयूवीज़ की तरह ही मर्सिडीज़ आपको बायबैक ऑफ़र देती है, जिसका मतलब है कि आप 4 साल के बाद कंपनी को ही गाड़ी वापस सेल कर सकते हो, एंड कंपनी विल बाय इट बैक एट 67% ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू। यहाँ पर ये लाइव फीड शुरू हो जाता है, फ्रंट कैमरे से हमें लाइव फीड आती है, तो हमें बता देता है कि भैया तुम्हें ये वाला कट लेना है। हमारा सामने ना इस पे हेड्स अप डिस्प्ले पे भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लग रही सड़क पे, मतलब जैसे नॉर्मली होता है ना हेड्स अप डिस्प्ले से आपको शायद लग सकता है कि अरे यार मेरे को तो फालतू का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आंखों के आगे, ये तो इतना सूदिंग है, मतलब आपको बहुत ही ईजी लगेगा आपको गाड़ी चलाते हुए, ऐसे लगेगा कि वही पैम्पर कर रही है गाड़ी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मम्मी को आप साथ में लेके चल रहे हो गाड़ी में, जैसे मम्मा आपको घर में पैम्पर करती है, वैसे ही आपकी गाड़ी आपको पूरी तरह पैम्पर करके रख रही है, जिससे आप गाड़ी कन्वीनियंटली चार्ज कर सकें। कंपनी आपको ये वॉल बॉक्स यूनिट भी दे रही है, जो कंपनी के लोग आके ही इंस्टॉल करेंगे आपकी प्रेफर्ड लोकेशन पे। तो जहाँ पर आपकी गाड़ी ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी रहती है, पार्क रहती है, वहाँ पर आप इस यूनिट को इंस्टॉल करवा सकते हो और अपनी गाड़ी आराम से चार्ज कर सकते हो। अब नॉर्मली जो ईवी गाड़ियाँ होती है उसमें जो हमारा फ्रंक होता है उसमें आप सामान रख सकते हो, ये गाड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो हम लोग इसका जो बोनट है वो हम खोलेंगे, यहाँ पर काफ़ी अंदर में जाके आप एक लीवर मिलेगा, उस लीवर को आप इसे नीचे पुल करोगे, उसके बाद हमारा ये बोनट है, यहाँ पर भी आपका एक लीवर है जिसको आप टर्न करोगे, और ये हाइड्रोलिक है तो ये अपने आप से ही ऊपर हो जाएगा, आपको नॉर्मल गाड़ियों की तरह उसको टांगना नहीं पड़ेगा। और ये है इसका पूरा इंजन। सो गाइज ये था रिव्यू हमारा इस गाड़ी का। इसका एक्स शोरूम प्राइस जो पड़ेगा आपको वो है 66 लाख्स का। और आई होप आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिली हो अबाउट दिस कार। प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रिव्यू कैसा लगा, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कम बैक फॉर मोर सच वीडियोज़। विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।